हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, यह हमारा क्लास 10th है। आज हम सबसे पहले जानेंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल अंतर क्या होता है। फिर जानेंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भागफल क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या जानेंगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर क्या होता है। एक परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, योगफल योगफल या अंतर अंतर हमेशा क्या होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। कैसा होगा, तो हमेशा अपरिमेय, यहाँ क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर क्या होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या रहता है। इस टाइप का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, एक परिमेय संख्या लीजिए, जैसे हम 2/3 लेते हैं, ठीक है। और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, तो हम ले लेते हैं √2, ठीक है, √2। तो ये आप परिमेय है और ये अपरिमेय है। क्या ये जुटे घटेगा, नहीं जुटेगा, तो इतना ही रह जाएगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कैसी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए हम ऊपर में पॉइंट लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय है, उसका योगफल करिए माने जोड़ करिए, अंतर करिए माने घटाव करिए, हमेशा क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो जब भी देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय है, तो हमेशा क्या बोलिए, तो वह संख्या प्राप्त हो होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे हम ले लेते हैं √3 और +π, ठीक है। तो आप लोग जानते हो, सॉरी दोनों तो अपरिमेय ही ले लिए, ठीक ना। तो एक परिमेय लेती है, चलिए यहाँ पर हम 2 लेते हैं। 2 भी कैसी संख्या, परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 के बटा में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो p/q के रूप में हो गया, तो इसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो ये पूरा को हम क्या बोल सकते हैं, तो पूरा को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। एक अपरिमेय रहे चाहे परिमेय रहे, एक परिमेय रहे चाहे अपरिमेय रहे, इसका योगफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार यहाँ ले सकते हैं आप √5 + 3/2। बताइए, ये अपरिमेय संख्या ही परिमेय संख्या है। एक परिमेय लीजिए, एक अपरिमेय लीजिए, ठीक है। एक परिमेय लीजिए, एक अपरिमेय लीजिए, इसका योगफल करिए, क्या आएगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। कैसा होगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अंतर भी चेक कर लेते हैं। तो अंतर बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए 5/6 लिए, ठीक, और माइनस पाई लिए। पाई कैसी संख्या, तो अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर क्या होता है, हमेशा क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या। ये पूरा को कौन सी संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार 3/2 माइनस √6 ले सकते हैं। ये परिमेय संख्या है और ये कैसी संख्या, तो अपरिमेय संख्या है। जब इसका अंतर करेंगे माने घटाव करेंगे, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, पूरा अपरिमेय संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। उसी प्रकार हम चेक करते हैं, चलिए √10 अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय लीजिए, ठीक है। तो एक परिमेय ले लेते हैं, मान लीजिए 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो अंतर चेक कर रहे हैं ना, चलिए घटाव कर देते हैं। √10 है अपरिमेय, 10 क्या है, परिमेय, 10 के बटा में तो परिमेय। तो एक ऐसी संख्या पूरा बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। योगफल करिए या अंतर हमेशा क्या प्राप्त होगा, तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है। परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर पॉइंट क्या कहता है हमारा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय गुणनफल या भागफल कर देते हैं, गुणनफल या भागफल क्या हो सकता है,
परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक परिमेय संख्या हम 2/3 लेते हैं, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं अपरिमेय संख्या √2 ले लेते हैं, ठीक है। गुणनफल चेक कर रहे हैं पहले, तो गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 और यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है। तो बटा में सबके चल जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 2√2 बटा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ ले सकते हैं आप 3/2 और गुना √3, तो क्या हो जाएगा 3 रह जाएगा, 3 गुना √3 क्या हो जाएगा √3 और बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 3√3 बटा 2 क्या आ जाएगा 3√3 बटा कितना हो जाएगा 2, कैसी संख्या हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कैसी संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं पाई अपरिमेय संख्या है, अगुना 3/5, तो पाई गुना 3 क्या हो जाएगा एक यह अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या, तो पाई गुना 3/5 करिएगा तो 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई और बटा में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 3 पाई बटा 5 कैसी संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें केवल एक बात को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे ना तो हमेशा अपरिमेय प्राप्त होगा, बशर्ते कि 0 से गुना नहीं करना है। 0 से गुना नहीं करना है अपरिमेय संख्या में, 0 परिमेय संख्या है, 0 से गुना नहीं करना है अपरिमेय में। बस देखिए 0 से ही केवल हम गुना करेंगे ना अपरिमेय में, 0/1 कैसी संख्या परिमेय संख्या है। जब हम √2 से गुना करेंगे तो एक 0 बना देगा, 0 से कोई भी संख्या में गुना करेगा 0 बना देगा, तो गुना 0 बना दे तो 0/1 कैसी संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर 0 से गुना करेंगे ना तभी परिमेय आएगा, अन्यथा हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त हो। समझ में आ रहा आप लोग को, ध्यान से समझिए। जब हम 0 से अपरिमेय संख्या में गुना करेंगे, मतलब 0 परिमेय है और अपरिमेय में गुना करेंगे तभी केवल परिमेय संख्या प्राप्त होगा, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में केवल याद रखना आप लोग को कि 0 से गुना करेंगे ना कोई अपरिमेय में तभी खाली परिमेय संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अन्यथा आप एक अपरिमेय लीजिए एक परिमेय लीजिए, 0 को छोड़ के परिमेय कोई भी लीजिए, एक अपरिमेय कोई लीजिए, हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। जैसे हम 0 को छोड़ के एक परिमेय संख्या लेते हैं 3 और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं मान लीजिए कि √5, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या बटा में कोई दिक्कत है तो ऊपर गुना ऊपर हो जाएगा, तो 3√5 बताइए कैसी संख्या हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को। तो केवल यहाँ याद रखना कि 0 को गुना करेंगे अपरिमेय संख्या में तो तभी केवल परिमेय संख्या प्राप्त होगा, अन्यथा जब भी गुना करेंगे एक परिमेय और अपरिमेय को तो हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा, 0 को केवल छोड़ के। ये बात आप लोग को क्लियर ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए गुणनफल चेक कर लिए। उसी प्रकार भागफल में भी केवल 0 से भाग करेंगे तभी क्या प्राप्त होगा तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा। चलिए इधर समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं भागफल में चेक करते हैं, भागफल में एक परिमेय और एक अपरिमेय का, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या ले लेते हैं √2, अब भागे एक अपरिमेय संख्या 2/3 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भाग कैसे करते हैं √2 भागा मेन भागा ये बटा बदलता है, ये 2/3 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो देखिए मेन बटा ये है तो ये बटा के बटा में है 3 तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो √2 गुना क्या हो जाएगा ऊपर में 3 चला जाएगा और बटा में 2 तो 2 रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा तो 3 आगे कर देंगे, ठीक ना, संख्या को आगे कर देते हैं और अपरिमेय को पीछे कर देंगे, ठीक है। 2 तो 2 तो √3 3 × √2/2 कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं √5 गुना 3 भागा कर रहे हैं ना, √3 भागा 3 कर देते हैं, 3 कैसी संख्या है परिमेय संख्या, बटा में दे देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए √5 बटा में क्या आ जाएगा 3, तो √5/3 कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए जब भी हम एक परिमेय और एक अपरिमेय को ले रहे हैं भाग कर रहे हैं तो अपरिमेय प्राप्त हो रहा है, ठीक है। एक अपरिमेय और एक परिमेय को ले रहे हैं तो अपरिमेय प्राप्त हो रहा है। इसमें केवल क्या करेंगे 0 से जब भाग करेंगे ना √2 भागा 0 कर देंगे, ठीक है। 0 से भाग करेंगे कुछ में भाग करिए गुना करिए क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे √3 भागे क्या कर देंगे 0 तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 केवल तभी आएगा जब 0 से भाग करेंगे, सॉरी परिमेय संख्या तभी आएगा जब हम क्या करेंगे 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा परिमेय संख्या आएगा। अन्यथा किसी से भी भाग कर लीजिए हमें एक परिमेय और एक अपरिमेय का हमेशा क्या प्राप्त होगा तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा, 0 को खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार समझ सकते हैं आप लोग। तो √10 भागे 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो √10 बटा में क्या जाएगा 5, बताइए कैसी संख्या बन जाएगा अपरिमेय संख्या। यही हम भागा कर देते 0 भागा √5, ठीक है।
तो देखिए 0 में भागा करेंगे √5 से भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 तभी आएगा जब 0 से भाग करेंगे या भाग देंगे। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। तो ये आप लोग को केवल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, आप लोग अच्छा से पढ़िए। अगर आप लोग को पीडीएफ इसका चाहिए ना, ये तो बस ऐसे ही लिख देते हैं आप लोग को समझाने के लिए। मेरे पास अपना खुद हाथ से नोट्स बनाए हैं, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करिए। आप लोग को पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल ये है, लिख लीजिएगा आप लोग 8757002904। इस पे आप लोग मैसेज करिए कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।